Hello everyone, this is Swati Rastogi. Let's begin chapter 1 in your moment, The Lost Child. It's written by Mulk Raj Anand. It was the festival of spring. बसंत का पर्व था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gary-clad humanity. यानी लोग जो थे वो विंट्री शेड्स यानी ठंड में जो कपड़े पहने जाते रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं उसको कपड़े पहनकर लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड गली यानी कि जो तंग गली जो थी वहाँ की जो गलियाँ थी उसमें से बाहर निकल रहे थे. सम वॉक्ड कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्स मतलब क्या होता है? कुछ घोड़े पर सवार थे. सम सैट कुछ बैठे थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स अन्य बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे. बीइंग कैरिड मतलब बैठकर जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग यानी एक छोटा लड़का जो कि ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर यानी कि खुशी से हंसता उछलता कूदता हुआ अपनी पिता यानी फादर्स लेग यानी कि अपने पिताजी की टांगों के बीच से भाग निकला. कम चाइल्ड कम यानी आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स उसके माता पिता पुकारते हैं. एज ही लॉक्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shops that lined the way. As lagged behind यानी कि जब यह रास्ते के साथ साथ लगी दुकानों में सजे खिलौने से मोहित होकर उसके पीछे भाग. फैसिनेटेड बाय द टॉयज यानी कि टॉयज से खिलौने जो थे वहाँ से उससे मोहित होकर शॉप जो थे वो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था. सारी शॉप्स इतनी अच्छे टॉयज से खिलौने से भरे हुए थे तो सजे खिलौने से मोहित होकर उसके पीछे भाग रहा था. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. ये आप देख सकते हैं ये उसके पेरेंट्स हैं. यही वो छोटा लड़का है. नेक्स्ट देखिए. ही hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still lingering on the receding toys. यानी he hurried towards his parents वह अपने माता पिता की ओर झट से भागा. hurried मतलब भागा. his feet obedient to his call उसके पाँव हिज फीट यानी उसके पाँव आज्ञा के अनुरूप जा रहे थे यानी कि उसके मतलब मम्मी पापा उसके कह नहीं रहे थे बट स्टिल वो उसके अनुरूप जा रहे थे मतलब वो जा रहा था भाग रहा था वहाँ से. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज उसकी जो आंखें थी वो खिलौने पर टिकी हुई थी. रिसीडिंग टॉयज यानी कि वहाँ पे जो है स्टिल लिंगरिंग यानी कि वहाँ पे जो खिलौने थे उसको वो घूरते जा रहा था. लिंगरिंग मतलब देख रहा था. एज ही केम to where they had stopped to wait for him वह वहाँ पहुँच गया. and wait for him he could not suppress the desire of his heart वह अपने desire of the heart यानी मन की इच्छा को दबा नहीं सकता था. even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes यद्यपि वह यह अच्छी तरह से जानता था कि उसे घूरती आंखें इनकार कर रही थी. फिर भी वह बोला मैं वही खिलौना चाहता हूँ. यानी कि घूरती आंखें इनकार कर रही थी यानी उसके जो पेरेंट्स थे जब उसको बार बार वो कहता मुझे वही वाला खिलौना चाहिए तो उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे उसे कोल्ड स्टेयर मतलब क्या होता है घूरना. ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको घूर रहे थे यानी उसकी जो रिफ्यूज़ल मतलब इनकार करना. तो उनकी जो घूरती आंखें थे वो इनकार कर रही थी. आई वॉन्ट दैट टॉय मुझे वही खिलौना चाहिए. ही प्लीटेड उसने अपने पिता से कहा. His father looked at him red eyes उसके पिता ने उसकी तरह निरंकुश भाव से लाल आंखों से घूरते हुए उसे देखा. In his familiar truant way ठीक है. His mother melted by the free spirit of the day and was tender परंतु उसकी माता उसे प्यार से उंगली पकड़कर बोलती है देखो बच्चे. Look child यानी देखो बच्चे. आप आगे देखो यानी what is before you आगे देखो. ठीक है, यानी वो जितने भी खिलौने थे हर खिलौनों को देखकर बोल रहा था मुझे ये खिलौना चाहिए. आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है. इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड यानी फूलों से लदी सरसों के पिघले हुए पीले बिल्कुल मतलब पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब बिल्कुल सोने की भांति चमकते हुए. स्विफ्ट अक्रॉस माइल एंड माइल इवन लैंड यानी उसकी जो भूमि थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी. यानी जो मस्टर्ड की जो फील्ड थी सरसों की जो फील्ड थी वो दूर दूर तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ सोने की भांति वो बिल्कुल चमक रही है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज ओवर ब्रस्टिंग अबाउट ऑन द गॉन्डी पर्पल विंग्स यानी कि
बड़ी बड़ी जो वहाँ की मक्खियाँ थीं, ड्रैगन जो फ्लाइज थी, मतलब जो बड़ी मक्खियाँ थीं, उनके समूह चमकीले बैगनी पंखों पर तेज़ी से उड़ रही थी। मतलब पंख जो थे उसके ऊपर, मतलब वो जो सरसों का खेत था वो उसके ऊपर तेज़ी से उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग द फील्ड ऑफ अ लोन ब्लैक बी बटरफ्लाइंग इन सर्च ऑफ इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक, यानी कि और उसकी जो इंटरसेप्टिंग बटरफ्लाई स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि जो फूलों से मिठास, जो पंख वाली जो भी तितलियां थीं, फूलों की मिठास खोजने जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थी। ठीक है, यानी कि जो भंवरे होते थे वहाँ पे, जो भी तितलियां होती थी, उनका रास्ता वो जो मक्खियाँ थी जो बैगनी पंख वाली थी वो उसको काट देती थी, क्योंकि वहाँ पे जो फूल थे वो बहुत ही इसमें मिठास खोज रही थी। उन सब में जो खेती थी उसमें मिठास खोज रही थी फूलों में। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद अ गेज। अब देखिए, बच्चा जो था दृष्टि जमाकर उनमें से किसी एक को देखता रहता और अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए जब भी वो बैठती तो उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। यानी कि तो चाइल्ड था फॉलोड देम इन द एयर, चाइल्ड जो था बच्चा एयर में उसको मतलब उनको फॉलो कर रहा था, उसमें दृष्टि जमा कर, बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं बैठा हुआ था। विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम कुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब भी वो एक जगह पे बैठती रेस्ट करने के लिए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने का प्रयास करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, परंतु जब वह उसे अपने हाथों से पकड़ता, इट वुड गो फ्लटरिंग हैपनिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, परंतु जब वो अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करता तब उसकी माता उसे सावधानी बरतने के लिए व्हेन इज देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, यानी उसकी माता उसे सावधानी बरतने के लिए पुकारती, कम चाइल्ड कम कम ऑन दिस फुटपाथ, यानी अच्छे बच्चे आओ पगडंडी पर आओ। पगडंडी मतलब उसको फुटपाथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, पगडंडी पर आओ। उसकी माता उसे बुला लेती। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा। वॉक्ड अब्रीज ऑफ देम फॉर अ while being however soon left behind attracted by the little insect and worms along the footpath। देखिए अब क्या होता है। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक, वो अपने माता पिता की ओर भागा, कुछ देर उनके साथ चला आगे। वॉक्ड अब्रीज यानी कुछ देर उनके साथ चला। while however soon left behind, परंतु फिर पीछे ठहर गया। सून लेफ्ट बिहाइंड, परंतु फिर से पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय अ लिटिल, क्योंकि उन कीड़े मकोड़ों की जो पंक्तियों को देखकर, वो देखने के लिए, जो धूप सेकने के लिए, मतलब जो अपने बिलों से बाहर निकली हुई है। टीमिंग फ्रॉम आउट द हिडन प्लेसेस, हिडिंग प्लेसेस मतलब क्या होता है, जो अपने हिडिंग प्लेसेस मतलब जहाँ पे वो जो इंसेक्ट्स रहते हैं जो बाहर निकली हुई है। टू एन्जॉय द सनशाइन, यानी कि जो धूप सेकने के लिए जो बाहर निकली हुई है इंसेक्ट्स, वो क्या करें